relationships and the emotions that he feels towards different members of his family and his state of mind. शाहिद शाहिद आप लेफ्ट में शाहिद I'm hearing you, I can hear you, yes. स्कल लिया आपने अपने हाथों में और काफी गुस्से से देख रहे हैं आप, तो जानना चाहूंगा कि इतना गुस्सा क्यों? आधे सेकंड के शॉट में तुझे गुस्सा भी दिख गया यार। हाँ जी बिल्कुल, वो तो आने से पहले कट हो जाता है। और ऐसी क्या कुछ जरूरत पड़ी कि स्कल लेना पड़ा आपको अपने हाथों में? आपने हैमलेट पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? उसके अंदर ग्रेवयार्ड में एक सीन है जहां हैमलेट एक मरे हुए इंसान की स्कल को निकाल के टू बी और नॉट टू बी डायलॉग बोलता है ना? आपने हाँ सुना? कि ना यार, हाँ ना तो बोल दे। आपने सुना? हाँ बिल्कुल। माइक ले लिया तुमसे, ऐसे मत करो यार, डिस्कशन हो रही है यार। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट्स ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट का अडेप्टेशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं हैमलेट के अंदर जो इतनी क्लासिक हैं कि विशाल सर ने उनको रिटेन किया है फिल्म के अंदर। तो मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो आपको फिल्म का प्लॉट और फिल्म के कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड रिवील हो जाएगा, बट दिस इज अ क्लासिक सीन व्हिच हैज ऑलवेज बीन देयर इन हैमलेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज समबडी हु इज अ थिंकर। He's somebody, he's not like a action hero जो जाके 10 लोगों को मार के आ जाता है. It's not that kind of a character. He's somebody who thinks about life. He's somebody who thinks about relationships. Like Vishal sir said, the film is a family drama. So it's the complexity of the relationships and the emotions that he feels towards different members of his family and his state of mind in life at that specific point, because of which he says the line to be or not to be. मैं रहूं कि मैं नहीं. That's there in our film. हम हैं कि हम नहीं. There are 2 or 3 versions of that with Vishal sir has used in the film. तो ये तो क्लासिक सीन है जो हैमलेट के अंदर है ही. तो अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होता कि वो स्कल तो हमेशा से थी, हमने डाली नहीं है, वो पहले से थी हैमलेट, वो शेक्सपियर ने डाली थी. ओके, विशाल सर यहाँ पे आपके लेफ्ट में स्टेट, मेरा सवाल ये है कि आपकी फिल्मों में जब भी रेखा जी का गाना आता है तो 4 चांद लग जाते हैं फिल्म में, तो क्या इस फिल्म में भी और आपके लिरिक्स अगर पूछे तो? जी, लिरिक्स तो गुलजार साहब लिखते हैं, पर रेखा की आवाज़ है इसमें भी जी. एक फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आज के नाम और आज के गम के नाम, वो रेखा की आवाज़ में होगी इसमें. विशाल जी यहाँ पे राइट में, मृण्मयी हियर फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स. मृण्मयी सर राइट साइड. हम जैसे ट्रेलर पे देख सकते हैं कि मूवी बहुत इंटेंस है, बट ड्यूरिंग द शूटिंग हु वाज द मोस्ट नॉटिस्ट पर्सन ऑन द सेट्स, जो हल्का फुल्का सेट पे एटमॉस्फेयर कर रहे थे उस हिसाब से? आई थिंक वो शाहिद बताएगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना, कौन था? प्लीज शाहिद. So you want me to confess, is it? I think श्रद्धा जो है वो एक उभरती कलाकार हैं, नई स्टार हैं, और उनके अंदर एक चुलबुलापन और यूथफुलनेस है, तो उसको हमने एक्सपीरियंस किया इस फिल्म के सेट पे. इसके बारे में और बताएंगी आपको श्रद्धा गा के. आपके चुलबुलेपन के बारे में आप नहीं बताएंगे? मैं तो हैमलेट हूँ, टू बी और नॉट टू बी में खोया हुआ हूँ. आई एम टू इन्वॉल्व्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ टू थिंक अबाउट चुलबुलापन. तो फाइनली विशाल जी आप कौन कहेंगे कि नॉटिस्ट कौन था, श्रद्धा या शाहिद? आई थिंक आगे बढ़े, क्या जवाब दें? शाहिद ऐसा सवाल पूछना कि सर फिर से आगे बढ़े नहीं बोले प्लीज. हाँ यकीनन, विशाल जी ने तो बोलते हैं आगे बढ़ो. शाहिद कितना चैलेंजिंग था ये रोल अब तक का आपकी फिल्मी कैरियर में? बहुत से अलग अलग मुख्तलिफ किरदार आपने निभाए हैं. क्या कितना चैलेंजिंग रहा? और मतलब इस हद तक की फीस भी नहीं और कुछ भी नहीं, लेकिन आपने रोल किया. आई होप विशाल जी टेक माय क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. कितना चैलेंजिंग है? डू यू एग्री ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैरियर का? बड़े सारे सवाल हैं आपके एक सवाल के अंदर. तो रेम्यूनरेशन तो रोल प्ले करने से पहले डिसाइड हो गई थी, उसका डिस्कशन हो चुका है. सर ने बोला आगे बढ़ो, जब उसका डिस्कशन चल रहा है तो वहां नहीं जाते, है ना. दूसरा आपका सवाल था हाउ डिफिकल्ट द रोल इज. उसके बारे में मैंने बात की थी कि हैमलेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स टू प्ले, एंड आई फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग टू प्ले इट. एंड यस, आई थॉट that probably this is the most difficult role that I've done till date. But जब भी विशाल सर कास्ट करते हैं तो an actor is prepared कि बैंड बजने वाली है और बहुत डिमांडिंग होने वाला है और रोज ऐसा लगेगा कि मैंने एक्टिंग क्यों की. तो ये तो होता है. सिद्धार्थ जी, एक सवाल आपसे, श्वेताब एबीपी न्यूज से. विशाल सर ने कहा अभी कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि फिल्म चले या ना चले, अब वो अपना काम आगे रखते हैं.
यूटीवी को कितनी परवाह है? कश्मीर में शूटिंग की है, ठंडी में बॉक्स ऑफिस पे कितनी गर्मी चाहिए? देखिए, जब यूटीवी जैसा प्रोड्यूसर साथ में हो ना तो मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि वो करेक्ट बात है।